आपका अपने चैनल हॉन्टेड हिस्ट्री पर स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो किस्सा मेरे ही साथ घटा है, इसलिए आज मैं आपको अपनी ही फीलिंग बताऊंगा। एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब आपके साथ होती है तो कैसा होता है। मैं हर गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाया करता था। ये तो हम हर बच्चे की आदत होती है कि वो बचपन में नानी के घर पर जाया ही करता है। पर इस बार मेरे लिए ये छुट्टियाँ कुछ खास थी, क्योंकि मैं पिछले गर्मियों की छुट्टी में किसी वजह से अपनी नानी के घर नहीं जा पाया था। तो मैं इस बार बहुत एक्साइटेड था। तो जैसे ही मेरी गर्मियों की छुट्टियां चालू होती हैं, मेरे मामा मुझे लेने आ जाते हैं और मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर अपने नानी के घर चला जाता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पे पास में ही एक भैया रहते हैं। हम उनका नाम सुमित मान लेते हैं। तो वो जो सुमित भैया थे, मैं पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ उन्हीं के साथ बिताया करता था। उन्हीं के साथ अपने नाना के खेतों में जाया करता था, हर वो काम करा करता था जो आप भी अपने नानी घर पर जाकर करते थे। पर एक बार की बात है कि वो मुझे एक जगह लेके गए। उस जगह का कुछ ऐसा वर्णन है कि वहाँ पे पेड़ है, एक खाली पड़ा हुआ घर है और एक कुआं है। मुझे उस जगह के बारे में आज से पहले कभी पता नहीं था। मैंने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था उस जगह के बारे में। तो मैं जब वहाँ पर गया तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि बहुत सुंदर जगह है। पर वहीं मेरे मन में एक बात आ रही थी कि ये जगह खाली क्यों है। तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तो हम वहाँ पे घूमने लगे और जब शाम हो गई तो हम घर पे आने के लिए जैसे ही निकलने वाले थे तो मैंने वहाँ से उनसे बिगर बताए एक आम उठा लिया। तो मैं बहुत डरा हुआ भी था कि अगर नाना को ये बात पता पड़ गई कि मैं इतनी लेट घर पे आ रहा हूँ तो वो मुझे डांटेंगे। इसलिए मैं चुपचाप घर में घुसा और जाकर अपने कमरे में सो गया। तो उसी रात करीब 3 बजे की बात है, मुझे एक सपना आया। मैं उस सपने में उसी जगह पे था, वही कुआं, वही घर और वही पेड़, और उसी पेड़ पर वो आम मुझे सपने में दिखाई दी। पर यहाँ पे एक चीज़ थी कि उस कुएं में से मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी जो मेरा ही नाम लेके मुझे बुला रही थी। वो आवाज़ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई 30-35 साल की औरत की आवाज़ हो। तो मेरी डर की वजह से अचानक से आँख खुली तो मैंने ये देखा कि मैं पसीने में लथपथ था। फिर मैं इसे एक बुरा सपना सोच के दोबारा सो गया। तो कुछ देर बाद मुझे कमरे में ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई है, किसी की प्रेजेंस मुझे एक महसूस होती है। मैंने आंखें खोली और देखने लगा तो मैंने ये देखा कि जो मेरा कमरा है उसके कोने में एक स्टूल रखा है और स्टूल के पीछे एक काली परछाई बैठी हुई है जिसकी लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं। उसे देख के तो मेरी बिल्कुल फट गई, हालत ही ख़राब हो गई। अब मैं सोचने लगा यह है कौन। तो मैं चीखूं पर मेरी चीख नहीं निकले। मैं उसी समय भागा और अपने नाना नानी के कमरे में जैसे ही जाने वाला था तो देखा कि नाना भी जीने में लेटे हुए हैं और नानी भी वहीं पर थोड़ी आगे लेटी हुई हैं। और जब मैं उन्हें उठा रहा हूँ तो वो उठ नहीं रहे। फिर एकदम मेरी ठोकर लगती है, मैं ज़मीन में गिरता हूँ और तुरंत मेरी आँख खुलती है। तो मैं ये पाता हूँ कि मैं ये भी सपना ही देख रहा और मैं तुरंत उठा। और जब मैं अपने नाना नानी के कमरे में गया तो उनके कमरे में वो लेटे हुए थे और मेरी आहट सुनते ही उनकी आँख भी खुल गई और मुझसे पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ। तो मैंने उन्हें विस्तार से सारी बात बता दी। तब उन्होंने मुझे अपने पास ही सुला लिया कि तू सो जा, सुबह को बात करते हैं। जब सुबह मैं उठा तो सबसे पहले नानी ने मुझे बुलाया। अब मेरे से पूछा कि तेरे साथ कल हुआ क्या क्या था। तो मैंने उन्हें कल की बात भी बता दी और रात का सपना भी बता दिया। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी कि क्या तू उस जगह से कोई ऐसी चीज़ उठा कर लाया था जो तुझे नहीं लानी चाहिए थी। तो मैंने उन्हें बताई कि हाँ, मैं वहाँ से एक आम उठा कर ले आया था। तो उन्होंने कहा कि तूने क्या करा उसका। फिर मैंने कि मेरे कमरे में रखा हुआ है। उन्होंने कही ये सबसे पहले तो सुमित को बुला। तो मैंने गया और सुमित भैया को बुलाया। फिर उन्होंने सुमित भैया को बहुत डांटा कि तू उस जगह पे से लेके कैसे गया, जब तुझे पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है उस जगह की, जो भूतिया जगह है, तो तुझे पता है तो फिर भी क्यों लेके गया। तब मुझे समझ में आया कि वो जगह भूतिया है, इसलिए ही मुझे सुमित भैया नहीं बता रहे थे कि ये जगह है कैसी। फिर उन्होंने सुमित भैया मेरे से कहा कि तुम एक काम करना, कल रात को जाना दोनों, क्योंकि तुम दोनों ही साथ गए थे, और कल रात 12 बजे जाके इस आम को
वहाँ रख देना और बिगड़ पीछे मुड़े। तुम्हें कोई पीछे कितनी भी आवाज़ लगाए पर पीछे मत देखना। तो हमने ऐसे ही करा। अगले दिन हम वहाँ गए और जैसे ही हमने आम रखा, हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे उस कुएं के पास एक आदमी बैठा हुआ है और वो कुएं में किसी से बात कर रहा है। अब वो कुआं तो था बहुत पुराना, तो उसमें ये भी नहीं कि किससे बात कर रहा हूँ। जब हमने गौर से सुना तो हमें एक औरत की आवाज़ आई। मैं इस आवाज़ को पहचान गया था कि यही आवाज़ मुझे मेरे सपने में सुनाई दी थी। तो उस कुएं में से आवाज़ आई कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी। तो वो आदमी उस टाइम नशे में था, तो उसने कहा सोने के बदले मुझे क्या करना है। उस औरत ने कहा कि तुम्हें सोने के बदले अपनी बीवी और अपने बच्चे को नीचे भेजना है। इसी रस्सी से बांध के तुम नीचे भेजना और मैं इसी रस्सी के सहारे तुम ऊपर सोना भेज दूंगी। हमने ये बात सुनी, हमारी इस बात को सुनकर फट गई, हमारी हालत ख़राब हो गई कि भैया हो क्या रहा है। क्योंकि आज से पहले सुमित भैया को तो पता था कि यहाँ का किस्सा क्या है, पर उन्होंने भी इस चीज़ को देखा नहीं था कभी भी। उन्हें भी ये लगता था कि सब झूठ है, गाँव जिससे कोई वहाँ पर ना जाए, इसलिए गाँव वालों ने अफवाह बना रखी। पर जब हमने पहली बार देखा तो हमें समझ में आ गई भैया यहाँ पर तो जो भी बात कही जाती है सच्ची है। हम घर पर पहुँचे और हमने ये बात अपने नाना जी को बता दी। उस टाइम हमारे नाना जी काफ़ी जाने माने आदमी थे गांव के, तो उन्होंने सरपंच जी से बात करी और गांव वालों को इकट्ठा करा और सोचा कि अगले दिन जब वो आदमी जाएगा उसके पहुंचने से पहले उसके बीवी और बच्चों को बचाना है और कुएं का सारा खेल कल कोई निपटाना है, जिससे किसी को आगे कोई दिक्कत ही ना हो। अगला दिन हुआ, जैसे ही गाँव वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि वो आदमी तो पहले ही वहाँ पहुँच चुका था और अपने बीवी और बच्चे को रस्सी में बांध के नीचे भेज भी रहा था। वो भगे भगे वहाँ पे आए, उन्होंने कुएं में झाँक के देखा तो वो क्या पाते हैं कि कुएं में जैसे जैसे वो बीवी बच्चों को नीचे भेज रहा है वैसे वैसे चुड़ैल ऊपर आ रही है। तो उन्होंने एकदम ही उस आदमी को धक्का मारा और उसके बीवी बच्चों को बाहर निकाल दिया और वो चुड़ैल वापस नीचे कुएं में ही चली। उसके बाद जब गाँव वालों ने उस आदमी से जोर ज़बरदस्ती करके पूछा कि तुझे क्या चुड़ैल दिख नहीं रही थी जो ऊपर आ रही है, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो ऊपर सोना आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसमें वही बात थी जो पुराने टाइम के लोग कहते थे कि जो भी इस चुड़ैल की आवाज़ सुन के इसके चंगुल में फंस जाएगा और जैसा उससे चुड़ैल कहेगी इसे वही चीज़ दिखाई देगी। इस किस्से के बाद उस कुएं को बंद करके और वो घर भी तोड़ दिया गया। कोइंसिडेंटली वहाँ पे इस समय एक रोड का प्रोजेक्ट भी आ रहा था, तो गांव वालों ने उस कुएं को बंद करा के उसके ऊपर सरकारी रोड बनवा दी। पर आज भी ये बात माना जाता है कि रोज रात को वो कुआं लोगों को अब भी दिखाई देता है, वो घर भी दिखाई देता है जिसे लोग तोड़ चुके हैं। आज भी उस जगह पर लोगों को जाते हुए डर लगता है।